हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एकादशी की रीडिंग लेके आई हूँ। तो एकादशी पे सभी देवता देवी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, उसी पे मैं आज की रीडिंग करूँगी एंड लास्ट में गाइडेंस पे मैं निकालूंगी। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, मेरी नेक्स्ट रीडिंग आप देख सके। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं। मैरिड, अनमैरिड, जो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं क्योंकि ये गाइडेंस है, ठीक है। ये संदेश है यूनिवर्स की तरफ से। तो जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं एंड स्क्रीन पे भी शो करते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं, जब भी आप कांटेक्ट करेंगे गाइस आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और मेरी रीडिंग को अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो चलिए, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। जब संदेश से पहले मैं आप लोगों की सिचुएशन देखूंगी। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है तो इग्नोर कीजिएगा। मैं पहले टैरो से ही देखूंगी। यूनिवर्स गाइड करें, व्हाट मैसेज यूनिवर्स गाइड करें। एक सेकंड गाइस। एक सेकंड गाइस, कार्ड्स गिर गए हैं। और मेरे जो व्यूवर हैं जिन्होंने लाइक किए, सब्सक्राइब किए, उनको मैं अपने तरफ से थैंक यू बताती हूँ। और मेरे जितने भी रीडिंग होते हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से कुछ ना कुछ आपके लिए भी मैसेज निकलते हैं, तो आपके साथ रेजोनेट करता है या करती हैं, तो ही आप लोग मेरे को सपोर्ट करते हो, तो उसके लिए थैंक्स। बस गाइड करें व्हाट मैसेज। ओह बहुत सारे आगे, मैं इतने सारे नहीं लूँगी। अपने आप को रिलैक्स रखिए गाइस। कार्ड्स फिर से अपने सोल को स्टेबल कीजिए गाइस। व्हाट मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, यूनिवर्स गाइड करें। ओके, ऑटोमन डेक है आपका, नाइट ऑफ कप्स। सम 4 कार्ड जो है माइनर आर्काना से, और एक जो कार्ड निकल गया है हमारा मेजर आर्काना से।
आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे पहले साइन बताऊंगी। अर्थ साइन से है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन से एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर साइन से कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एक्वेरियस, कुंभ राशि। अगेन वाटर साइन से कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यहाँ पे लियो स्ट्रॉन्ग है एंड वाटर साइन से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आपके आपके साइन हो सकते हैं, पार्टनर निकल रहा था, आपके साइन हो सकते हैं। और अगर यहाँ पे रिलेशनशिप में दिक्कत है या तो ब्रेकअप सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के भी साइन हो सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो प्रॉब्लम मेरे को ज़्यादा बड़े नहीं लग रही है, ठीक है। बट हाँ, ये चीज़ बड़े लग रही है मेरे को, आप ना थोड़ा अनमेच्योर हो, ठीक है। आप ना अपने ही हिसाब से चलने की कोशिश करते, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। आप अनमेच्योर हो, तो ये बड़े लेवल में आपके लाइफ में एक बिग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है या तो हो चुका है। द फूल का कार्ड हमको यही बता रही है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कमिटमेंट देना चाहते हैं, अगर लव लाइफ में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो कमिटमेंट देना चाहते हो, एक अपना प्यार का कप देना चाहते हो। आप लोग हो सकते हैं आपको कोई एनर्जी रोक रहा है, मतलब इस रिलेशनशिप में आप काम करना चाहते हो अपनी, ठीक है, क्योंकि आपका स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रहा है और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, अपने अंदर आप चेंज ला रहे हो। नो कांटेक्ट के बाद आपको कोई रिलेशन हुआ है, काफ़ी डीपली सोचते हो और दूर से अपने पार्टनर को देख रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या तो पढ़ाई कर रहे हो। स्टूडेंट हो सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर स्टूडेंट नहीं हो आप लोग में, अगर एज में बड़े भी हो, लेकिन आपका जो हरकतें हैं ना, अनमेच्योर पना है, ठीक है। मतलब स्टूडेंट लेवल पे, मतलब आप दिखने में बड़े हो, समझदार भी लगते होंगे, मतलब आप मतलब जिम्मेदारी का काम करते होंगे, बट आपका जो हरकतें हैं ना, वो थोड़ा ना स्टूडेंट लोग कैसे करते हैं, जब युवावस्था में होते हैं, कॉलेज में न्यू न्यू होते हैं, तो इन लोगों का थोड़ा मतलब चर्बी ज़्यादा चढ़ी रहती है ना, तो ये कुछ भी उटपटांग हरकतें करते, तो इस टाइप की एनर्जी, ठीक है। आई एम सॉरी आपको बुरा लग रहा है, तो मैं बस एनर्जी बता दूँ, एक एग्जांपल सेट करके बताई, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नई सीरीज से शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने वर्कशिप में काम कर रहे हैं, अपना एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सही ढंग से हो सकता है आपको लगता होगा या लगती होगी कि मैं हर काम करता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ, बट मुझे उस तरह से फुल फ्रूट रिजल्ट नहीं मिलता है। तो किस्मत को कोसते होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग हैं। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप कहाँ कमी कर रहे हो, ठीक है। आपके हर वो काम में, आपके वो हर एफर्ट में क्या कमी है जो आपको करने की ज़रूरत है और उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अकड़ू हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो काम आपको मतलब मजबूरी में कर रहे होंगे, ये काम आप हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इस काम को छोड़ दो ना, जो काम आपको अच्छा लगता है वो काम आप कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको काम ऐसे करने पड़े जो मतलब फैमिली भी हो रहे हैं और आपका सोल भी खुश है, और कहीं ना कहीं उससे लोगों की हील हो रही, तो इस तरह के काम आप कर सकते हो। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब कोई कुछ बोल देता है तो चल भाई यहाँ चल, चल यहाँ चलते हैं, वो काम करते हैं, यहाँ पे काम आ गया, मतलब ऑर्डर आता है ना आपको, कोई मतलब बोल दे, फ़ोन आ जाता है तो इमीडिएटली आप हाँ बोल देते हो, मुंह उठा के चल देते हो। तो ये चीज़ गलत है, आपको थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। हर कोई कुछ बोले उसका मतलब ये नहीं कि उस पर हाँ में लाना है, ठीक है। क्या वहाँ पे आपका कोई फ्यूचर है, क्या वहाँ जाने से आपको कोई लाभ मिलेगा, तो ये चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग एक्शन लेना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं आपकी रिलेशनशिप में। यहाँ पे बहुत सारे लोग इमेज कॉन्शियस पार्टनर हो सकते हो आप, ठीक है। मेरे जो व्यूवर्स हैं, पार्टनर बोल रही थी, तो बहुत तो सोचते होंगे डीपली आप। आपकी सोच ऐसी है कि लोग, समाज जो है मुझे जानते हैं, सोसाइटी के लोग, बहुत इमेज बनी हुई हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब
इमेज हिसाब से काम को चूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें गलत है। काम काम होता है, ठीक है। अगर जो काम आपको सर्व नहीं करता, बेनिफिट नहीं होगा, बाई चांस आपको उधार हो रहा है, ठीक है। कोई अगर बिज़नेस खोले उसमें आपको उधारी हो रहा है, आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आप ऑब्वियसली काम चेंज करके देखिए ना। लोग आपको खाना-पीना नहीं दे रहे, लोग आपके घर पे आके अपने घर को आपके घर को पाल नहीं रहे, तो जो है आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लोग सोसाइटी को छोड़ दो, गोली मारो उनको। यहाँ पे कोई एनर्जी यही है कि आपको रोकता है, तो एक एनर्जी मेरे को यहाँ लग रही है कि लोग सोसाइटी के कारण आप अपने आप को रोकते हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे आपके काम में ही क्यों ना हो, कि लोग क्या सोचेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे किसान हो सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने फादर के साथ या तो कोई बिजनेस करते हैं। नई सिरे से शुरुआत तो आप डेफिनेटली करना चाहते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मैं अगर बात करूँ, बहुत सारे लोगों के मैरिड लाइफ में अगर इशू हो रहे हैं, आप जैसे बैचलर हो, आपकी शादी नहीं हो रही, एज हो रहा है, आपको बहुत टेंशन हो रही है, मतलब आपके लाइफ में कोई दुख नहीं है, बस यही कि आपकी शादी नहीं हो रही है या हो रहा है, तो आप दुखी हो रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, एज होते जा रहा है, बुढ़ा होते जा रहा हूँ, बुढ़ी होते जा रहा हूँ, तो फलाना ढिकाना इस तरह की मतलब नेगेटिविटी एनर्जी आपको घेर के रखती है। बाकी आप आपके लाइफ में कोई इश्यूज़ नहीं है, फिर भी बस यही चीज़ आपकी सोचों में है, ठीक है। तो डिवाइन टाइम जब आता है ना गाइस, ठीक है, हमारा जो महादेव है वो ही हमको अपने पार्टनर से मिलवाते हैं, ठीक है। तो जब समय आएगा उसी समय आपकी भी शादी हो जाएगी, आपके पार्टनर के साथ आपका वो यूनियन हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो लव में हैं उनकी बात करूँ, आप लव मैरिज करना चाहते हो, बहुत सारे लोग जो है लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे वही है, सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तो हो सकता है आपके जो घर में है डिफरेंट टाइप के लोग हैं, ठीक है, पुराने ख़यालात के हो सकते हैं, तो यही चीज़ हो सकते हैं आप लोगों के यूनियन में बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप स्टेबल हो और अपने पार्टनर से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, तो आप स्टैंड लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप तो अपने घर के सोचों को चेंज नहीं कर सकते ना, तो उससे अच्छा कि आप स्टैंड लो। अगर आप प्यार करते हो तो स्टैंड ले सकते हो, ठीक है। जब वो आपके साथ चलना ही नहीं चाहते, अपनी सोच में चेंज नहीं ला सकते, क्योंकि ये लोग कार्मिक होते हैं, ये रिलेशनशिप में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, ठीक है। माँ बाप होते हैं, हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए सोचते हैं, ठीक है। कौन अच्छे है, लेकिन एक बात बताइए मेरे को, माँ बाप, लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। माँ होती, बाप होती ना, कि अच्छे घर में मतलब शादी होनी चाहिए, पैसे वाले होने चाहिए, जो काम करे, इस टाइप के होते हैं। मेरे को एक बात बताइए, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, तो फिर ये क्यों देखा जाता है कि क्या बोलते हैं, जब माँ बाप इतना प्यार करते हैं और लड़की का अच्छा सोचते हैं, तो इतना नखरे क्यों होते हैं उनके कि पैसे वाले होंगे, पढ़े लिखे होंगे। आज के डेट में इंजीनियर लोग खाली बैठे हुए हैं गाइस, ठीक है, कोई काम नहीं करते हैं, और ऑलमोस्ट तो लड़कियां जो फीमेल है वही काम करते हैं मेल से ज़्यादा। तो सोच की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो लोगों की सोच है ना, खासकर जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, उनकी जो मेंटालिटी है ना, वो चेंज नहीं किया जा सकता, जो जैसे है वैसी है। अब वो खुद को खुद करना पड़ता है, तो इस वजह से क्या है, अपने अपने फैमिली का मेंटालिटी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लोगों की सोच को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप सच्चाई को जान रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर को आप अच्छे से जानते हो, तो आप तो अपने पार्टनर को लेके चल सकते हो ना। जब उनको चेंज नहीं कर सकते, तो अपने पार्टनर के लिए आप एक्शन लीजिए, उनका हाथ थामिए। और कहीं ना कहीं जो महादेव है, जो यूनिवर्स है, सभी देवी देवता है, यही हमारा परीक्षा लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते, तो आप कितना प्यार करते, कितना एक्शन ले सकते हैं। अगर आप प्यार करते हैं तो आपके पार्टनर कितना प्यार करते, क्योंकि दोनों में इक्वल प्यार होना चाहिए, तभी यूनिवर्स आपका रियूनियन करवाते हैं, चाहे पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो, चाहे इस जन्म का कनेक्शन हो। मनी से रिलेटेड कोई इश्यूज हो रहे हैं आप लोगों को, या तो मनी का वेट कर रहे हो आप लोग, कहीं से पैसे आपने उधारी दिए हैं तो आना बाकी है, तो काफ़ी सोच रहे हो, ठीक है। या तो पैसे कमाने का सोच रहे हो आप, ठीक है, ऐसा ही कुछ आपके ज़हन में है। और गुस्सा हो रहा है कहीं न कहीं मेरे जो व्यूअर्स है, क्योंकि आप लोग काफ़ी लोगों को पैसा दिए हो, आपका पैसा जो फँसा हुआ है। यहाँ पे लैंग्वेज इश्यूज़ हो सकते हैं आप लोगों के लाइफ में। यहाँ पे बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं मेटलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं।
यहाँ पे कोई ऐसा है, ठीक है, डिवाइन बोलो या तो कोई ऐसे लोग भी आपके बैकग्राउंड में, या तो ऐसे कोई है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे कोई, जो आपको हमेशा गलत चीज़ों से रोके है, बट ना आप ना उनकी सुने, ना पीछे देख के मोड़े, ठीक है। आप क्या है ना, हमेशा अपना अंधाधुंध चलाते गए, अपनी ही मनमानी चलाते गए, अनमिच्योर पना, ठीक है, जिद पना, तो इसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप लोगों का हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एकदम एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। तो पागलपंती करते हो आप बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं। अगर आप लोग एज में बड़े भी हो गाइस, ठीक है, तो आपके जो मैरिड अगर हो आप लोग खासकर, ठीक है, तो आपके जो मतलब अनमैरिड जब थे आप, आपके एनर्जी ऐसी कुछ ऐसी ही थी या था, ठीक है। कुछ मैसेजेस आपके भी हो सकते हैं। तो चलिए अभी सभी देवी देवता आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं एनर्जी ऑरिकल डेक का यूज़ करूँगी। अगर आप लोग उपवास रहना चाहते हो तो रख सकते हो एकादशी पे। बैचलर लोग भी उपवास रह सकते हैं इस दिन पे, बट बहुत सारे नियम है, उसका पालन भी करना पड़ता है। और जिनको बीमारी है तो गाइस आप दवाई लेकर अगर उपवास रहना चाहते हो तो बिल्कुल मत रखिए, ठीक है। अगर कोई नशा, कोई एडिक्शन नहीं है आपको तो आप बिल्कुल रख सकते हो, अदरवाइज आप मत रखिए, मेरी सलाह यही है। पूछ भी गया है यूनिवर्स, गाइड करे, क्या क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, गाइडेंस निकल रहा है बार बार, क्या संदेश है यूनिवर्स, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या संदेश है। ये ना पूरे रीडिंग में ना 90% ना अनमेच्योर लोगों के लिए ये मैसेज मतलब सिचुएशन लगी मेरे को, और 10% मेच्योर लोग जो समझदार होते हुए भी मतलब अनमेच्योर पना करते हैं अपने लाइफ में। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं ना मेरे व्यूवर्स, एक रिश्ते पे आप लोग टिके नहीं रह सकते हो, इसलिए क्योंकि आपका जो सोल है स्टेबल नहीं है। इसलिए मेरे कार्ड्स जब मैं शफल कर रही थी इतने प्रॉब्लम्स हो रहे थे, मैं शफल कर रही थी तो द वर्ल्ड डोल टू वेरी यू। एक सेकेंड गाइस, मैं पहले कार्ड्स निकाले थे उसके बाद मैं कार्ड्स जमाऊंगी। एक सेकेंड, कार्ड्स गिर गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो सेपरेट होते हैं, ठीक है, ऑन ऑफ ऑन करते रहते हैं। अब मेरे जो व्यूवर्स आप लोग हो सकते हैं ऐसे करते रहते होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे आपके लाइफ में ऑप्शन हो सकते हैं। तो जब भी आप लोगों का ब्रेकअप होता है, ठीक है, तो आप लोग ना क्या करते हैं, आप लोग दूसरे कनेक्शन में घुस जाते हो, जो कि सरासर गलत है। बॉटम ऑन द डेक है आपका। एक्चुअली मैं और एक कार्ड निकाल लेती हूँ। 6 6 7 स्ट्रेटजी।
एक सेकंड में कार्ड्स को पहले जमा लूँ। तो यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, डोर टू वैल्यू, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजी एंड डिसिट, द थिंकिंग मैन, एडजस्ट पॉसिबिलिटीज, तो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं एंजल नंबर बताऊंगी 29, 31, 15, 21, 25, 46, 24। तो 2 बार 5 निकल के आया यहाँ पे, 1 2 3, 222 या तो 55, 11 आपको दिख रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग है एंजल नंबर, ठीक है। तो आपको दिख रहे होंगे तो बर्थडर्स हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर के हो सकते हैं, या तो आप लोग सेपरेट हुए होंगे, या तो इस डेट पे आप लोगों का पैसा आना था लेकिन आया नहीं है, या तो इस डेट पे आप लोग ने जॉब ज्वाइनिंग किया है। कुछ इस तरह का सिग्निफिकेशन लग रही मेरे को। तो देखिए, जो सभी देवता है और देवी जो है आपको यही संदेश देना चाहते हैं, आप ना स्ट्रगल करते रहिए, ठीक है। आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा और अच्छे चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने गोल एम पे ध्यान देते हैं, लेकिन ध्यान देना और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बस सोचने से नहीं होता कि मैं एक दिन पुलिस बन जाऊंगा, सोचने से नहीं होता मैं आईएएस बन जाऊंगा, ठीक है। उसके लिए पूरे हमको स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके लिए स्टडी करना पड़ता है, हर चीज़ उसमें पूरे अपने जान डालना पड़ता है या पड़ती है, ठीक है। तो आप ना फल का वेट मत कीजिए, आप स्ट्रगल करते रहिए, कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ये मिलेगी, ठीक है। एंजल पे आप फेथ रखिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ पावर में आइए। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आप चीज़ों को बैलेंस कीजिए, न्यू बिगिनिंग होगी, नई सिरे से शुरुआत होगी, और जो भी आपको चाहिए उसको मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। बहुत से लोग, आप लोगों का जो है ना डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक्टिविटी इसलिए चलते क्या है, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं इमोशनल हो जाते हो, बहुत दुखी हो जाते हो, एंड घर की प्रॉब्लम में उलझ जाते हो, पार्टनर के हर चीज़ों में उलझ जाते हो, क्योंकि आप स्टेबल नहीं हो, ठीक है। आप न्यू बिगिनिंग करने का सोचते हो, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लव लाइफ में खासकर आपका फेमिनिन एनर्जी है ना एक्टिवेट नहीं था, ठीक है। आपका मैस्कुलिन एनर्जी ये था, और हो सकता है आपके पार्टनर का जो है, या तो आपकी भी हो सकती है, ठीक है। आपका जो मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट था, या तो आपके पार्टनर का है मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट था, इसलिए क्या है, आपके पार्टनर की दिल की बात ना आप समझ सके, ना आपके जो पार्टनर है वो आपकी दिल की बात समझ सके, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं जेलेसी, आप लोग बहुत जेलेस करते हो, ठीक है। तो इसको आपको हटाने की ज़रूरत है, बहुत जलन की भावना आपके अंदर, और ना लोगों से जलते हो, और कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के पीछे पीछे आप भागते भी हो, ठीक है। अगर आप लोगों से जल रहे हो और वो जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो बिजनेस चला रहे हैं, जो लव लाइफ में हैं, अच्छे पार्टनर है, तो उससे आप अगर जलेसी रख रहे हो, तो उस पर अगर आपसे इनसे बेटर चाहिए और उनके लेवल पे आना है, तो उसके लिए आप ही को काम करना पड़ेगा, ठीक। जलते जलते आप क्या है, अपने आप को हर्ट कर बैठोगे, ठीक है, और ना आगे बढ़ पाओगे, बस देख देख के आप जल सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने प्यार को सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत ही आप ना थिंकर हो सकते हो, ठीक है, मतलब बहुत सोचने वाले हो सकते हो आप। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, मैंने पहले ही बोला, या तो लाइब्रेरी में आप पढ़ते होंगे, या तो आप प्रोफेसर हो सकते हो, या तो आपका जो लव है वो प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकता है, या तो वो स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। या तो मैटेरियलिस्टिक पे तो फोकस है ही आपका, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ी सी एनर्जी मेरे को यहाँ पे लग रही है। तो सभी दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है, आपके लाइफ में, लेकिन एक दरवाजा है जो आप अपना दिल का ओपन नहीं कर रहे हो,
ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, चीज़ें ठीक हो सकती है, बस आप नेगेटिव मत है, अपने स्ट्रेंथ पावर में आइए, जो भी करना है थोड़ा सोच समझ के कीजिए, ठीक है। जब हम युद्ध करने जाते हैं, आपने महाभारत में भी देखा होगा कि जब हम युद्ध करने जाते हैं तो उसके लिए पहले प्लान करते हैं उन लोग, ठीक है। उन लोग चार्ट लेके बैठे हुए थे, इस नक्शा से उस नक्शा में कैसे हम कैसे करेंगे। तो हर चीज़ें के लिए हमको मैंने एग्जाम्पल सेट किया, ठीक है। अब ये नहीं कि आप फाइटिंग करते रहिए, ठीक है, हर चीज़ों में स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन अगर आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो उस पर आप स्टैंड लीजिए, ठीक है। अगर आप ही गलत हो और लोगों के साथ आप गलत कर रहे हो, तो उस पर आप सोच रहे हो कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। और उस पर आप अगर कोई प्लान करे तो ये चीज़ आप ही पे भारी पड़ेगा, क्योंकि आपने बैड्स कर्मा जमा करते जाओगे गाइस, ठीक है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, आपको क्लियर हो गई होगी या तो हो गया होगा। तो यूनिवर्स के गाइडेंस यही है, समय बीतते जा रहा है और बहुत सारे लोग जो अपने डायरेक्शन से भटक चुके हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने सही पाथ पे आइए। कुछ अचीव करना है आपको गाइस, ठीक है। तो आप ये छोटे मोटे सपने मत देखिए, संदेश यही है, आपको अगर कुछ बड़ा करना है और मतलब सोल लेवल से ऊपर, इस वर्ल्ड से ऊपर अगर कुछ बड़ा करना है आपको, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ पावर में आने की ज़रूरत है। आपका जो जेलसी उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। पहली बात, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, प्लान करने की ज़रूरत है, सही दिशा आपको धरने की ज़रूरत है, सही दिशा पे आपको चलने की ज़रूरत है। गुस्सा आपको ना रूट चक्र पे आपको काम करने की ज़रूरत है, जो हमारा बेस चक्र होता है, सोलर प्लेक्सस चक्र, सैक्रल चक्र एंड आपका थर्ड आई चक्र, ये इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। अपने घर को थोड़ा क्लीन करके रखिए, अपने आप को थोड़ा सजा धजा के रखिए, क्लीन करके रखिए। हो सकता है आप थोड़ा दलिद्दर हो सकते हो, ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल हो, मैं ऐसा एक ही के लिए नहीं कह रही हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहत आपकी बहुत बड़ी है, ठीक है, सपने बहुत बड़े हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे मेटलिस्टिक पे फोकस करें, उन लोगों के लिए ये संदेश है कि थोड़ा चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। पहले अपने रिश्तों को संभालिए, आप थोड़ा स्टेबल हो जाइए, ठीक है, थोड़ा मिच्योर हो जाए, थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। गुस्सा, जलन, घमंड, ये सबको लेट गो कीजिए, ठीक। अपने दिल से सोचिए, अपने दिल से काम कीजिए, किसी को ठेस मत पहुँचाइएगा इस, ठीक है। और जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी का अच्छा आज तक किए ही नहीं, सॉरी अच्छा किए, ठीक है। आपका बस स्टडी में फोकस है, ठीक। आप हमेशा एसटीडी पे फोकस करते हो, मतलब ना आपका फालतू चीज़ों में ध्यान है ना कहिए, तो आपका डायरेक्शन एक ही पार्ट में है, जैसे एसटीडी, मुझे कुछ बड़ा है, आईएएस बनना है, इसे तो आप ना बनना चाहते हो, ये सही है, आप सोचते हो बहुत हो, ठीक है। उसके लिए आपको मेहनत भी करने की ज़रूरत है, मतलब कुछ ऐसा चीज़ है जो वो पॉइंट आपको ढूंढने की ज़रूरत है, और जिससे कि आपको वो सक्सेस की तरफ ले जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लाइफ में डिफ़िकल्टी है, नंबर 4 2 बार आ चुका है, डिफ़िकल्टी हो रहा है, ठीक है। आपके जो कुछ कर्मा है ना, वो बहुत बैड्स रहे हैं, ठीक है, तो उसको आपको सही करने की ज़रूरत है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया, उनसे आप माफ़ी मांगिए, ठीक है। और मतलब एक गिल्ट होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ उसके बाद आप किसी से सॉरी कह रही हैं, नहीं, आपको खुद वो चीज़ें रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैंने गलत किया है, ठीक है। जब हम किसी के साथ गलत करते हैं ना, वो चीज़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, वो याद कभी ना कभी आता है या आती है। बुरे कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता है, जैसे हमको अच्छी बातें याद रहती तो बुरी बातें भी हमारा पीछा छोड़ता नहीं है, ठीक है गाइस। तो इससे अच्छा है कि आप माफ़ी मांग लो और उस चीज़ को लेट गो करो, ठीक है। अपने सोल को रिलीज़ करो, ठीक, अपने दिमाग को रिलीज़ करो और उन लोगों को रिलीज़ करो जिनके साथ आपने गलत किया है, ठीक है। और जो आपके कार्मिक लोग हैं उनको भी रिलीज़ करो, ठीक है, क्योंकि ये कार्मिक लोगों के कारण आपने कुछ पॉलिटिक्स गेम किया है, आपके अंदर जलन की भावना आई है, आपके रूट चक्रा जितने भी चक्रा से मैं अभी अभी बोली आपको, वो सारे इनबैलेंस हो गए, ठीक है। इसलिए क्या आप अनमिच्योर पना में अपना वो पागलपंती काम करते आए हैं अब तक, ठीक है। तो थोड़ा आपको ना पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ जो एसटीडी कर रहे हैं, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको वो फल मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर सेक्रीफाइस किए हो, अगर आप गिल्ट में हो कि मैंने गलत किया अपने पार्टनर के साथ, तो आप उनसे माफ़ी मांगिए, ठीक है, और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। और
बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके लाइफ में मनी इश्यूज हो रहे हैं, तो ठीक है, आप सही ढंग से उनको मैनिफेस्ट कीजिए, तो आपके न्यू बिगनिंग होने के चांसेस है मनी के थ्रू मैं बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो मेरे जो व्यूवर्स है पैसों की वैल्यू नहीं करते, ठीक, अपने दोस्त यारी पे ज़्यादा फेंकते हैं, या तो ये मतलब दारू पीना, पार्टी शार्टी करना, कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी लग रही है, या तो मॉल पे जाना, शॉपिंग करना, ये करना वो करना, तो इस तरह का पैसे की आप वैल्यू नहीं कर रहे थे। तो यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आप पैसों की वैल्यू कीजिए और उसकी अहमियत समझिए, ठीक है। और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मनी से रिलेटेड, तो उनके लिए यही संदेश है कि आप अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कीजिए, जो आपको चाहिए उसको मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। और अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कीजिए, इमेजिन मत कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपना हाथ पैर चलाना पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं चिकन वगैरह खाते होंगे आप लोग, ठीक है। जो हत्या करता है वो भी दोषी होता है, जो हत्या देखता है वो भी दोषी होता है, जो खाता है वो भी दोषी होता है। चिनू आ गया, एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस। तो जो भी एनिमल्स को हानि पहुंचा रहे हैं, तो यूनिवर्स यही संदेश देना चाह रहे हैं कि ये सब आप करना बंद कर दीजिए, ठीक है। लोगों को हर्ट करना, जो बेजुबान जानवर आप उनको मारते होंगे तो उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रिच घर से हो सकते हैं, तो आपको घमंड हो सकता है, ठीक है। अगर आप रिच घर के भी नहीं है, लेकिन आपका एक एटीट्यूड ऐसा है ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ, तो एक घमंड है आपको, और ये घमंड के कारण आप क्या कर बैठते हो, क्या बोल जाते हो, ये आपको पता ही नहीं होता है। तो जब तक आप अपने घमंड, ठीक है, आपके आपके अंदर जो जलन है, ये चीज़ आप नहीं निकालोगे, तो आपको कुछ भी दुनिया में अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। सब सामने वाले वही आपको दिखनेंगे और आपके जैसे ही लगने लगेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग किसी चीज़ का पेपर दिए तो उस रिजल्ट का आप वे वेट करो, या तो उसकी टेंशन है आपको, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पास हो जाओगे जिस भी चीज़ के लिए आपने पढ़ाई की है और पेपर दिया आपने, तो आप उस चीज़ को अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप नेगेटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे तो आपको नेगेटिव इंफॉर्मेशन सुनने को मिल सकता है, ये मिल सकती हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लक आपके साथ है, ठीक है, जो की है वो आप ही के हाथ में है। आपके ही हाथ में चीज़ों को ठीक करना, बैलेंस करना, प्लान करना आपके ही हाथ में है। वो दिशा आप ही के साथ, आप ही के साइड में भी है, आपके सपोर्ट में भी है, और आप अगर कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो कर सकते हो, अपनी लाइफ को खुद ठीक कर सकते हो, ठीक है। दो ऑप्शन जो जिन लोगों के व्यूअर्स के लाइफ में है, चाहे फैमिली हो चाहे अदर पार्टनर हो, तो उसको आप लेट गो कीजिए, ठीक है। कैसे करना है वो आपको अच्छे से पता है, क्योंकि सारी की आप ही के हाथ में, पहले ही बोली, ठीक है। तो अपने स्टैंड पावर में आइए। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने आप को हील कर रहे हैं, अगर नहीं है तो आप अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। अपने स्टैंड पावर पे आइए। आपको कोई बर्ड्स का पंख दिख रहा है तो इसका इंडिकेशन आप पूछ सकते हो मेरे से। बहुत सारे लोग एक ही चक्रव्यूह में फंसे हुए रहते हैं, या तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक ही पैटर्न को अपनाते हो, ठीक है। तो आप ना, आपकी लाइफ में ऐसा साइकिल बार बार घूमता ही रहता है, ठीक है, क्योंकि आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन ठीक से नहीं करवाते ना, अपने अंदर परिवर्तन लाते, बस वही जो आज तक चलते आया है, चाहे 10 साल पहले हो, 9 साल पहले हो, 7 साल 5 साल, जो भी जैसा चलते आया है उसी साइकिल में आप घूम रहे हो। इसे बाहर कैसे निकलना है ये आप ही को पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो स्पिरिचुअल से जुड़िए, आपको पूरा इंडिकेशन मिल जाएगा और आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगा, और यूनिवर्स आपके सपोर्ट में होंगे और यूनिवर्स आपको वो दिशा दिखाएंगे।
हमारे लाइफ में ऐसा अच्छा मेंटोर बहुत कम मिलते हैं जो दिशा दिखाते हैं, ठीक है। और अगर दिखाते भी तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। लोग तो कुछ और ही समझने लग जाते हैं कि ये करवा रहे, बंदिश लगा रहे, फलाना ढिकाना, मतलब बहुत तरह के मैंने सामना किया है। बहुत सारे ऐसे नीच और क्या बोलते हैं सो कॉल यानी कि अनमेच्योर लोगों का सामना मैंने किया है, ठीक है। तो बहुत कुछ सोच लेते हैं, तो बहुत मुश्किल से अच्छे मेंटोर मिलते हैं। तो जब मेंटोर की वैल्यू नहीं होती ना, तब जाके यूनिवर्स आपके लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और उसी समय आपकी हीलिंग करवाते हैं। जो जैसे कर्म करते हैं उसको उस हिसाब से ही यूनिवर्स सजा देते हैं और उनके साथ भी वही चीज़ करवाते हैं, चाहे देर से ही सही, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आते ही सब कुछ होता है। ठीक, अब मैं क्या गाइडेंस है मैं वो देखूंगी, देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। उपवास रहना ही सही नहीं होता गाइस, पूजा घर में घुसना भी पड़ता है, पूजा करना पड़ता है। बहुत सारे लोग को बस मैं देखी उपास रहते हैं। भगवान का नाम भी लीजिए, भजन कीजिए, अगर माला करना चाहते हो माला कीजिए, पूरा समर्पित कीजिए उस दिन को एकादशी पे, ठीक है। जब जब एकादशी आता है उस दिन आप लोग समर्पित कीजिए यूनिवर्स पे। यूनिवर्स क्या गाइडेंस है, गाइड करें, शिव शक्ति गाइड करें। एक सेकंड, शिव शक्ति ने बहुत सारे गाइडेंस दिए, मैं इतने सारे नहीं लूंगी कार्ड्स, अब जब दे ही दिए तो ले ही लेती हूँ क्या। तेजस, मणिपुरा, लक्ष्मी जी, संतोषा, रजस एंड करिया एंड बॉटम अंदर डेक है आपका तांत्रा। कार्ड्स को जमा लेती हूँ, एक सेकेंड। शिव शक्ति का नाम लियो, शिव शक्ति यहाँ पे हाजिर हो गए। आर्कएंजल भी यहाँ पे तो सपोर्ट कर रहे हैं आपको गाइस, ठीक है। आपके जो पार्टनर है ना आपसे कभी दूर हुए ना होंगे, ठीक है, लेकिन आप ना अनमेच्योर पना किए अपने पार्टनर को खो दिए हो बहुत सारे लोग, ठीक। तो पहले जो गाइडेंस है, जो आपको नहीं करना चाहिए था मैं संदेश पे बता दिया, जो आपको हासिल होने वाला है, जो आपको मिलेगा उस हिसाब से मैं संदेश के हिसाब से बता दी, ठीक है। अभी मैं गाइडेंस के हिसाब से बोलूँगी। आप लोग बहुत सारे लोग, मैं पहले ही बोली थी, आप लोगों को ना सोलर प्लेक्स चक्रा एंड हार्ट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा, बेस चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अपने स्ट्रेंथ पावर में आइए। आप लोग स्पिरिचुअली अवेकनिंग होना आप लोगों का बाकी, बहुत सारे लोगों का हो भी चुका है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा करते हुए दिख रहे हैं मेरे को। मैंने पहले भी बोला आप लोग थे अपने ऊपर काम कीजिए, अपने मतलब थोड़ा सा ना आप लोग दलिदर हो सकते तो थोड़ा साफ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे माँ लक्ष्मी भी हैं। एक साइकिल जो है आप लोगों का पहले ही बोली थी जो घूमता रहता है, ठीक है। तो उसको आप लोग क्लियर तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं लाओगे और ना क्लियर होगी, ठीक है। योगा कीजिए आप लोग, बहुत सारे लोग मेडिटेशन कीजिए, देखिए आप लोगों की हील हो जाएगी। या तो ध्यान कीजिए 5 मिनट बैठ के, ठीक है। यूनिवर्स का नाम लीजिए और ध्यान कीजिए मन ही मन में, शांत रखने अपने आप को, तभी आपको पीस मिलेगा। क्योंकि आपका मन जो है स्टेबल नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है आप ध्यान कीजिए, स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉकेज है, इसलिए क्या है आपके पार्टनर आपके लाइफ में नहीं, क्योंकि आप दिल से नहीं, आपका मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट था गाइस, पहले ही बोली थी आप लोग, इसलिए क्या अपने दिमाग से सोच रहे थे, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट थी, इसलिए आप दुखी हो रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, अपने घर की चिंताएं कर रहे थे, अपने पार्टनर की दुख नहीं समझ पा रहे थे। मतलब हर तरह की एनर्जी मैं आपको बता दी हूँ।
तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव देने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग, आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होना बाकी है, ठीक है। सूर्य नारायण को प्रणाम कीजिए। सूर्य उदय होता है उससे पहले आप लोग सूर्य नारायण को पानी चढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप लोगों का जो है क्राउन चक्र भी एक्टिवेट नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको ना नेचर से बात करो, या तो ऐसी पॉजिटिव जगहों पे जाओ, अकेले रहो, ठीक है, और समझो चीज़ों को। आप यहाँ पे क्या करने आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है, अपने आप को हील करने के लिए आए हो गाइस, ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ मिलने आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है। जो धोखा दे रहे हो आप, ठीक है, या तो आपके साथ कुछ अनजस्टिस हुआ है तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप सोलमेट का वेट कर रहे हो, आपका ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हो, ठीक है, जो अनमैरिड है, आपकी लेट से शादी हो रही है, आप लोग दुखी हो रहे हो, तो हो सकता है आपके अंदर कोई कमी है। कमी इन द सेंस कि आपकी बॉडी पार्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। कुछ आपने पास्ट लाइफ में ऐसे किए जिससे आपको अभी इस लाइफ में भुगतना पड़ा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोली थी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिर भी आपकी शादी लेट से हो रही। तो हो सकता है आपके प्लैनेट में कुछ ऐसा है, तो आप कुंडली वगैरह दिखवाइए, तो आप मेडिटेशन कीजिए, आध्यात्मिक लाइन से जुड़िए, आप यूनिवर्स पे फेथ रखिए, तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग आने पर आपकी शादी हो जाएगी या हो जाएगा। आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट मत कीजिए। माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए आप लोग, अगर जिस भी धर्म को आप मानते हैं, ठीक है, और जिस भी आप देवी देवता को मानते हैं, तो उस पे आप फेथ रखिए, उनकी उपासना कीजिए, क्योंकि सभी देवी देवता की तरफ से ये संदेश है और गाइडेंस है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग सोलमेट है, तो आप जो है ना हीरा हो, ठीक है, आप परख नहीं पा रहे हो कि आप हो कौन, ठीक है। इसलिए क्या है ना, आप थोड़ा बचकांड हरकतें करते आए हो अब तक लाइफ में, आप जान ही नहीं पाए, क्योंकि आपकी हीलिंग नहीं हो पाई, आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया। इसलिए क्या आपका मन जो स्टेबल नहीं होता, आपका दिमाग जो स्टेबल नहीं होता, आप गुस्सा होते हो, चिढ़ते हो, मतलब जेलस होते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे घमंड खाते हैं, इसलिए क्योंकि आपका मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट रहता है, फेमिनिन एनर्जी, तो दोनों चीज़ों को हमको ना बैलेंस करने की ज़रूरत है, तभी हम रिश्तों को बैलेंस करके चल पाते हैं और अपने लाइफ को बैलेंस करके चल पाता है या चल पाती हूँ, ठीक है। तो आपके लिए है ये गाइडेंस। यहाँ पे बहुत सारे जो फीमेल लेडी है, आप लोगों को आर्ट बनाने का बहुत शौक है, रंगोली वगैरह बनाने का बहुत शौक है, तो जिस भी आर्ट पे आपको इंटरेस्ट है, तो आप उस पे आप अपना मन लगा के जी जान लगाइए, ठीक है। यहाँ पे र है और कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश। बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ यहाँ पे जो रूड है, ठीक है, जो गुस्सा है, जिनके अंदर जलन है और घमंड है, मैं उनकी बात करूँ, आपको ना हो सकता है ब्रह्मा विष्णु भी आकर समझा देना, तो अभी आपके भेजी में ना कुछ घुसेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हील हो गए और यूनिवर्स पे आपको फेथ है और थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अगर आप नेचर से बात करते हैं, तो आपको ना ब्रह्मा विष्णु ज़रूर महेश सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप अगर भगवान के लिए कुछ करोगे, उनके हिसाब से चलोगे, तो यूनिवर्स आपके सपोर्ट में हमेशा रहेंगे। लेकिन आप भटकते हुए आत्मा की तरह बस इधर उधर बस करते रहोगे, तो आप अपने पास से ही भटक जाओगे ना। तो यूनिवर्स कभी कभी हमको इंडिकेशन देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, चाहे वो एनिमल्स के थ्रू हो, चाहे लोगों के थ्रू हो, मतलब किसी ना किसी ज़रिए से हमको इंडिकेशन देते हैं, बट हम नहीं समझ पाते। तो आपकी भी वही सिचुएशन है, आपको इंडिकेशन भी बहुत दिए आपको यूनिवर्स, लेकिन आप समझ ही नहीं पाए। कैसे समझोगे? आप जेलसी से बाहर आओगे तब ना आप समझोगे, अपने घमंड से बाहर आओगे तब ना आप समझोगे, तो आप अपने अनमिच्योरपना से आप बाहर आओगे तब ना आप समझोगे, अपना मैस्कुलिन एनर्जी से बाहर आओगे तब ना आप समझोगे, लोगों से बाहर आओगे तब ना आप समझोगे, जिम्मेदारी से बाहर आओगे तब ना आप समझोगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, तो आपको समझने की ज़रूरत है। तो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग एकादशी पे। आई होप आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट किया है, और जो भी रेजोनेट किया है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। कुछ ना कुछ रीडिंग में आप लोगों के लिए मैसेजेस निकल के ज़रूर आया है या आई हैं।
अपने पार्टनर पे ना गाइस आप लोग ना फेथ रखिए, ठीक है, अपने अपने कनेक्शन पे फेथ रखिए। डिवाइन जो होते हैं ना हमारे, वो उसी समय काम करेंगे जब उनका समय आएगा, ठीक है। हमारा समय हमारे हिसाब से नहीं होता है चीज़ें कुछ कुछ। तो आपको आपका रियूनियन होगा, लेकिन मैं पहले ही आपको बोली थी कि टेस्ट होता है कभी कभी। बहुत से लोग यहाँ पे टेम्पल पाथ में मिले होंगे, या तो आप लोगों का स्पिरिचुअली कनेक्शन होगा, गुरु हो सकते हैं या तो टीचर हो सकते, धर्म गुरु हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर है ना, लव एनर्जी ज़्यादा निकल गई है, भले एज में बड़े छोटे, लेकिन पतले दुबले हो सकते, या तो आप भी हो सकते हो, ठीक है। लेकिन अट्रैक्शन है आपके प्रति, और आप उनके प्रति अट्रैक्शन फील करते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो सपने बड़े बड़े फाइनेंशियल इशू के लिए, कि फाइनेंशियल पे तौर पे अगर मैं बताऊँ, ठीक है, सपने आपको बड़े हैं, जैसे डायमंड लेना है, सोना खरीदना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ठीक है। मेटलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं आप लोगों को। बहुत सारे लोग ये सब पाने के लिए यूनिवर्स को कहीं ना कहीं बहुत से चाहत के लिए, ये कर लेना है, वो लेना है, तो ये सब चीज़ों के लिए भी आप पूजा पाठ करते हो। क्या है गाइस, ये सब चीज़ें के लिए कौन पूजा पाठ करते हैं। मैं देखी खुद एक पंडित को, नीच पंडित है वो, मैं एकदम बोलती हूँ शर्म नहीं आएगी, महादेव के सामने बोल रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम में है तब उसके लिए पूजा पाठ करे तो समझ में आता है, उसके लिए अगर रेमेडीज बता रही है या वो उनसे करवा रहे तो समझ में आता है। जो रुद्र होते हैं उसका पूजा अगर वो करवा रहे हैं कि जॉब में कोई इश्यूज हो गए तो उसके लिए वो पूजा करवा रहे हैं, ये क्या बात हुआ। आप लालच क्यों दे रहे हो उनको, लालच के लिए आप पूजा करवाने बोल रहे हो, तो पूजा करवा भी रहे हो लालच के लिए कि मुझे मेटलिस्टिक चाहिए, मुझे ये काम से निकाला जाता, मेरे अंदर वो डर है, इसके लिए मैं ये रुद्र करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ, करवाना चाहता हूँ या करवाना चाहती हूँ। तो पंडित जी आप करवा दीजिए, और पंडित जी मान गए क्योंकि उनको पैसे चाहिए और उनको जाना है 10 मील दूर पूजा करवाना, चाहे उज्जैनी क्यों ना हो। तो इस तरह के मैंने सामना किया, और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कैसे भटके हुए लोग, कैसे सॉरी गाइस। तो याद आ गई मेरे को वो मेमोरीज, कि इस मेमोरी से मेरे को याद आई कि लोग आपको ये चाहिए, हीरा चाहिए, सोना चाहिए, पैसे चाहिए, ये भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो चाहिए, मेरे को ये तकलीफ हो रही है, तो इसलिए यूनिवर्स को आप पूजा पाठ कर रहे हो या उनको बुलाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत है। अगर आपका फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, उस जगह पे अगर रुद्र करवा रहे, उस जगह पे पंडित कोई उपाय दे रहा है और उसके लिए पूजा कर रहा है, तो वो बात समझ में आती है, वो उसके लिए सही है। लेकिन आप गलत चीज़ें के लिए पूजा पाठ करवा रहे हो, वैसे बहुत कम मेरे को विश्वास रहेगा पंडितों पे। तो गाइस ये चीज़ें मत कीजिए, ठीक है। जितना मिला है यूनिवर्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करो, ठीक है, उनकी वजह से आप हो, तो जितना मिला है उस पे आप ग्रेटिट्यूड शो करो हमेशा। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा बड़े लेवल की सोच रखनी है तो उस पर मैनिफेस्ट करो और अपने से हासिल करने की कोशिश करो, अपने बलबूते पे कर्म करो और कार्य करो, अपना हाथ पैर चलाओ, तभी आप इस चीज़ को हासिल कर पाओगे, ठीक है। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो किसी पे आधार नहीं होते हैं, ना यूनिवर्स पे आधार रहते हैं। भले वो माने यूनिवर्स को ना माने, लेकिन वो अपना हाथ पैर चलाते, वो एसटीडी करते, दिन रात अकेले बैठते हैं, पूरा दिमाग लगाता है, ठीक है, तभी वो सक्सेस हो पाता है, वो बिजनेसमैन बनता है। तो इस तरह के आप बनिए ना, तब मैं समझूँ कि हाँ आप कर रहे हो चीज़ें। तो गाइस सॉरी अगर मैं ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन जो ऑनेस्ट है मैं हमेशा वही बोलती हूँ, ठीक है। मैं बहुत डरती थी पहले कि मैं ये बोल दूँगी तो सब मेरे ऊपर चढ़ ना जाए, बट अब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यूनिवर्स मेरे सपोर्ट में, ये क्लियर कट है। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।